जीवन का सबसे बड़ा सच जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, और यही सच का पता लगाने के लिए मैं आज लोगों के पास जाने वाला हूं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक हिंदू को नॉनवेज खानी चाहिए? मैं तो खाता हूँ, तो मेरे ओपिनियन के अनुसार खाना चाहिए। नॉनवेज खानी चाहिए। मैं तो खाता हूँ, बाकी जिसको जो लगता है वो ऐसा कर सकता है ना। दादी, मीट खाए के चाहिए कि ना? खाए के चाहिए। काहे? काहे ना? हाँ, काहे खाए के चाहिए? ताकत होले, देह बनल है, खून बन रहल है देह में, और काहे? अच्छा, तू खा ला तो खाई ले ना, शक्ति बन रहल है। लोग कहले कि न खाएला। कहले कहे वाला सब आगे कहत बारे, पीछे पत्ता के चाटे लागल है। अगर आप सनातन धर्म से होंगे तो आपके भी मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न उछलता होगा, क्या एक हिंदू नॉनवेज खा सकता है, हाँ या नहीं? नमस्कार मित्रों, आज इस सभी प्रश्नों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। असली हिंदू कौन है? वह जो मीट खाता है, या वह जो इस सभी को हाथ नहीं लगाता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में छिपा हुआ है। तो आइए हम लोग इनको बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। देश में ज्यादातर लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से मीट या मछली नहीं खाते, और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह सही भी है। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां मीट और मछली प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, असम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उड़ीसा के विमला मंदिर में मछली और मटन, तमिलनाडु के मुनियंडी स्वामी मंदिर में चिकन मटन का बिरयानी का भोग लगता है। और मैं इसके साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में सनातन धर्म में लगभग 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मीट मछली खाते हैं, और 60% से कम लोग जो ऐसे हैं जो मीट मछली को बिल्कुल भी नहीं खाते। और कुछ शाकाहारी तो ऐसे हैं जो दूसरे के बर्तन में भी अपना खाना नहीं खाते। वह कहीं भी जाते हैं तो अपना थाली साथ लेकर जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में खंड 115 में युधिष्ठिर शुरुआत में ही भीष्म से पूछते हैं कि आपने अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म भी कहा है, लेकिन श्रद्धा में मांस अर्पण की बात भी कही है, तो यह विरोधाभास कैसे समझे? फिर से युधिष्ठिर एक बार विस्तार से पूछते हैं, मांस खाने का दोष क्या है? खुद मारकर खाने का पाप क्या है? दूसरे से मरवाकर खाने का पाप क्या है? खरीद कर खाने वाला का दोष क्या है? यही वह मुख्य स्थान है जहां महाभारत में इन सभी प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर दी गई है। पहले महाभारत के खंडों में यह कहे जाते हैं कि मांस अर्पित करना शुद्ध होता है, और फिर आगे जाकर वही महाभारत के अगले खंड में यह कहे जाते हैं कि जो व्यक्ति मांस को छोड़ते हैं उसे महान कहा गया है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और कहते हैं कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। मांस त्याग धर्म स्वर्ग और सुख का उच्च आश्रय है। यह भाव इसी खंड में बार बार आता है। महाभारत में ओवरऑल बात की जाए तो महाभारत के अनुशासन पर्व में यह साफ साफ कही गई है कि पहले महाभारत में मांस अर्पण को शुद्ध माना जाता था, फिर बाद में वही महाभारत में आगे खंडों में यह कही गई है कि जो व्यक्ति मांस को छोड़ते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण की बात की जाए तो अयोध्या कांड सर्ग 52, गंगा को पार करते ही जब वन जीवन की बात की जाती है तो वहां पे राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मृग विनोद के लिए वराह, ऋषि, कृष्ण और महारूर इन चारों महामृगों पर बाण प्रहार किया। यह बात रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 52 में इसका जिक्र किया गया है। अरण्य कांड में वन जीवन, पशु, मृग, शिकार, यह सभी का उल्लेख मिलता है। यह संदर्भ हमें यह दिखाती है कि भगवान राम वन जीवन में केवल फल फूल से नहीं, बल्कि क्षत्रिय वनवासी के द्वारा वह शिकार संस्कृति से भी जुड़े हुए रहते हैं। हर जगह भगवान राम ने मांस खाया इसका उल्लेख नहीं मिलता। यह कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि भगवान राम ने मांस को खाया है। नारद पुराण अध्याय 1 कहा गया है कि पितरों के पुष्टि के लिए विशेष प्रकार की मांस और मछली अर्पित की जाती है। और इसके बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, जब किसी की मृत्यु होती है
तो वह उसके तेरहवीं पे मछली का सेवन करते हैं क्योंकि उसे वह शुद्ध मानते हैं। अब हम बात करते हैं भगवत गीता की, क्योंकि ज्यादातर लोग भगवत गीता से प्रेरित है और भगवत गीता को ही ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 10 में यह बात कही गई है और इस बात का उल्लेख मिलता है पशु चर्बी की, और यहाँ पे पशु चर्बी यानी कि दूध को संबोधित किया गया है कि दूध हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अध्याय 9 श्लोक नंबर 26 में यह साफ साफ कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण को मांस, मछली या अंडे अर्पित नहीं किया जा सकते। यदि इन वस्तुओं का उन्हें इच्छा होती तो वह इसका उल्लेख जरूर करते। और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा गया है कि मनुष्य को कोई सड़े या गले बासी भोजन ये सभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसे भोजन करने चाहिए जो स्वयं भगवान को अर्पित कर सके, जो भगवान को देते हैं भेंट में, बस वही भोजन करनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण और महाभारत और नारद पुराण, इन सभी बातों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन कुल मिलाकर कहीं भी कोई भी बात क्लियरली नहीं कहा गया है। कुछ पहले मानते हैं फिर बाद में नहीं मानते, और भगवत गीता में तो साफ साफ ना कहा गया है। और बाकी तो आपकी जैसी सोच है और आप जिस राह पर चलने चाहते हैं वो तो आपकी मर्जी है। और वही अगर भारत में बात की जाए, भारत में लगभग 45% हिंदू ऐसे हैं जो मांसाहारी है, यानी मांस मछली का सेवन करते हैं। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन देखकर खाते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मंगलवार को नहीं खाते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सभी दिन को खाते हैं। क्या आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हम लोग मिलते हैं किसी अलग और अनोखी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।